हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलो शुरुआत करते हैं आज एनिमल हस्बेंड्री के सबसे पहले टॉपिक के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी। दोस्तों, हम एनिमल हस्बेंड्री में आज केंद्रीय एवं किसान कल्याण मंत्री के बारे में जानेंगे और कृषि से संबंधित और पशुपालन से संबंधित टर्मिनोलॉजी का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला है। राजस्थान कृषि मंत्री कृष्ण कुमार बिश्नोई है। राजस्थान कृषि विभाग, पशुपालन विभाग एवं मत्स्य पालन मंत्री लालचंद कटारिया है। दोस्तों, पशुपालन की या एनिमल हस्बेंड्री की परिभाषा जानते हैं। पशुओं के प्रबंधन की ऐसी कला जिसमें पशुओं के आवास, आहार, प्रजनन एवं स्वास्थ्य की देखभाल करते हुए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाता है, उसे पशुपालन कहते हैं। दोस्तों, पशुपालन की शब्दावली या टर्मिनोलॉजी। चयन: किसी झुंड में से अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उत्तम और इच्छित गुणों वाले पशु को चुनकर अलग करना या निकालना सिलेक्शन कहलाता है। कलिंग: बीमार पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग करना या उसको चुनकर अलग करना कलिंग कहलाता है। डॉकिंग: 1 से 2 सप्ताह की उम्र में भेड़ व अन्य पशुओं की पूंछ काटने की क्रिया को डॉकिंग कहते हैं। फ्लशिंग: गर्भित भेड़ को ब्याने से 3 से 4 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला अतिरिक्त या सांद्रित आहार फ्लशिंग कहलाता है। डिपिकिंग: मुर्गियों में 1 माह की आयु में चोंच काटने की क्रिया को डिपिकिंग कहा जाता है। दोस्तों, इसमें ऊपरी चोंच को 1/4 भाग, निचली चोंच को 1/8 भाग काटा जाता है और चोंच काटने का यंत्र होता है डिपिकर। डीवॉर्मिंग: मुर्गियों को उनके पेट व आंतों में पाए जाने वाले कृमियों से मुक्त करना डीवॉर्मिंग कहलाता है। पहले डीवॉर्मिंग 4 से 5 माह की आयु में की जाती है। दूसरी डीवॉर्मिंग 6 माह में की जाती है। मतलब पहले डीवॉर्मिंग 4 से 5 मतलब 4.5 माह के समथिंग में की जाती है। दूसरी डीवॉर्मिंग 6 माह में की जाती है। कैनाबोलिज्म: मुर्गियों का एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करना, यानी कि मुर्गियाँ एक दूसरे को चोंच से मारकर घायल कर देती है। क्यों करती है? क्योंकि NaCl की कमी के कारण करती है दोस्तों, इसलिए उन्हें नमक दिया जाता है। केपोनाइजेशन या बंधियाकरण: मुर्गी की प्रजनन क्षमता या मुर्गों की प्रजनन क्षमता समाप्त करना बंधियाकरण कहलाता है। बंधियाकृत नर मुर्गे को केपेन कहा जाता है और इसका उद्देश्य क्या होता है? अधिक मांस प्राप्त करना। यह क्रिया 10 माह के मुर्गों में करते हैं। मुर्गों को बंध्याकृत करने में डाई इथाइल स्टीलवेस्ट्रोल हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। डिसबडिंग या डिहॉर्निंग: पशुओं के सींगों को हटाना डिसबडिंग या डिहॉर्निंग कहलाता है। यह क्रिया 7 से 15 दिन की आयु में की जाती है। डाउन कवर: गर्भावस्था में बछड़ा देने के 15 दिन पूर्व अनुमानित समय को डाउन कवर कहा जाता है। यानी कि किसी पशु को ब्याने से पहले क्या अनुमानित समय डाउन कवर कहलाता है। स्टीमिंग अप: ब्याने वाले पशु की अनुमानित तिथि से 6 सप्ताह पूर्व जो खिलाई पिलाई की जाती है उसे स्टीमिंग अप कहते हैं। कास्टिंग: विभिन्न क्रियाओं जैसे दवाई देना, इंजेक्शन देना, खुर काटना, सिंग रोदन हेतु पशुओं का जमीन के दाएं तरफ गिराना कास्टिंग कहलाता है। इसमें 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है, रियूप विधि और बुल्लेज विधि। बॉयलर: मांस उत्पादन हेतु पाली जाने वाली मुर्गियां बॉयलर कहलाती है। इसकी उम्र होती है 2 माह से लेकर 6 से 8 सप्ताह तक की। मतलब 2 माह की मुर्गियों को बॉयलर कहा जाता है, यानी कि 6 से 8 सप्ताह की मुर्गियों को बॉयलर कहा जाता है। 6 सप्ताह के चूजे का शरीर भार 1.5 किलोग्राम यानी कि 1.5 किलोग्राम होता है। रोस्टर्स: 9 से 12 सप्ताह के चूजे को रोस्टर्स कहा जाता है। लेयर्स: अंडे हेतु पाले जाने वाली मुर्गियों को लेयर्स कहा जाता है। 5 से 6 माह बाद अंडा उत्पादन प्रारंभ कर देती है लेयर्स। 72वें सप्ताह बाद मुर्गियां अंडे देना बंद कर देती है, जिसे ब्रूडी हेन कहा जाता है। मतलब 72वें सप्ताह बाद मुर्गियां अंडे देना बंद कर देती है, उसे ब्रूडी हेन कहते हैं। ग्रोवर मैनेजमेंट: चूजे के 8 सप्ताह की आयु से उत्पादन आयु तक के पालन पोषण को ग्रोवर मैनेजमेंट कहते हैं। टीजर बुल: नसबंदीकृत नर सांड को टीजर बुल कहते हैं। इसका उपयोग मादा पशु को मध्यकाल का पता लगाने हेतु किया जाता है, यानी कि टीजर बुल का उपयोग
मध्यकाल का पता लगाने हेतु किया जाता है। डंप पेल, दूध निकालने हेतु काम में ली जाने वाली छोटे मुंह की बाल्टी। छोटे मुंह की बाल्टी क्यों ली जाती दोस्तों? क्योंकि जो पशु होते हैं वह उसको गिरा दे तो ज़्यादा दूध का नुकसान नहीं हो, क्योंकि पशु को मक्खियाँ, मच्छर आदि दूध निकालते समय काटते हैं, जिसके कारण पशु पैर मार देता है, अपनी पूंछ को इधर उधर हिलाता रहता है। इसलिए छोटे मुंह की बाल्टी का उपयोग किया जाता है, उसे डंप पेल कहा जाता है। ग्रूमिंग, पशुओं के बालों व त्वचा को ब्रश से साफ करना कुरहरा कहलाता है या ग्रूमिंग कहलाता है। यानी कि जो पशु होते हैं उनके बालों व त्वचा को ब्रश से साफ किया जाता है, उसे ग्रूमिंग कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना, परजीवी संक्रमण से बचाना व स्वस्थ दूध उत्पादन प्राप्त करना। ग्रीटिंग, मुर्गियों की पाचन शक्ति ठीक बनाए रखने के लिए जो संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े पक्षियों को खिलाए जाते हैं उसे ग्रीटिंग कहा जाता है। यानी कि मुर्गियों की पाचन शक्ति को ठीक बनाए रखने के लिए संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े पक्षियों को खिलाए जाते हैं, उसे ग्रीटिंग कहा जाता है। कैथीटर, पशुओं में पेशाब को बाहर निकालने का यंत्र होता है, उसे कैथीटर कहा जाता है। मिश्रित कृषि, जिसमें कृषि प्लस पशुपालन किया जाता है, उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है या मिक्स्ड क्रॉपिंग। करहा, भूमि को समतल करने का यंत्र करहा कहलाता है। यानी कि फील्ड होता है उसको लेवल करने का यंत्र होता है, उसे करहा कहा जाता है। पाटा, जुताई के पश्चात भूमि को समतल बनाने व ढेले तोड़ने का यंत्र पाटा कहलाता है। यानी कि जुताई के बाद भूमि को बड़े बड़े ढेलों को तोड़ के उसको समतल बनाने के लिए पाटे का उपयोग किया जाता है। नायला, बीज बुआई का यंत्र होता है। रिज मेकर, मेड़ और क्यारियां बनाने का यंत्र होता है। कल्पा, खरपतवार निकालने का या निराई गुड़ाई करने का यंत्र होता है। बुलक, बंधियाकृत नर पशु को बुलक कहा जाता है। यानी कि जो बंधियाकृत हो जाता है उसे बुलक कहा जाता है। इसका उपयोग अधिक मांस उत्पादन व कृषि कार्य हेतु किया जाता है।